हमारा चालू होने वाला है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति कौन से लिख रहे हैं अपन? ग्रीन। तो क्या वनस्पतियों का कलर हरा होता है? पक्का। तो वनस्पति विज्ञान। चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ इंग्लिश में वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो मैं लिख देता हूं बॉटनी। क्या आपने थियोफ्रेस्टस को देखा है? कहां है? थियोफ्रेस्टस नहीं देखा आपने? उनको क्या समझ पाएंगे? देखिए ये क्या है? बोलो बार हाई थियोफ्रेस्टस। चलो बाय बाय। हाँ सुनना, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ सुनना, तो बॉटनी के पिता कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ध्यान से सुनना, एक चीज जानने में किसी एक से पूछूंगा। पिता का नाम? पिता थियोफ्रेस्टस। बताओ थियोफ्रेस्टस ने कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम बुक का नाम है, इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिया ऑफ। ये प्लांट मतलब क्या होता है? अच्छा, प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम क्या है? किताब का। अब बताओ ये पेड़, अरे बहुत बढ़िया। तो पेड़ पौधों में ये हरा रंग किसके कारण आता है? किसके कारण? बहुत बढ़िया, किसके कारण? आप ध्यान सुनना, ये था पेड़ आपने देखा होगा। तो मुझे ये पेड़ का हरा रंग बहुत बढ़िया किस कारण? हरित लवक। हरित लवक। अब बताओ क्या हमारे अंदर हरित लवक होगा? हरित लवक के कारण। तो अब सबसे पहले ध्यान से सुनना, पेड़ पौधों विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे खाना कैसे खाते हैं। तब तो हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो पहले हम चालू करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सब तैयार हैं? तो आपने अपनी कॉपी बंद रहने देना। अब ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में लिखूं क्या? हिंदी में चल जाएगा ना? बताओ पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं या परपोषी? स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम पापा पर निर्भर है कि नहीं है? तो पापा क्या हुए? ध्यान रखना, कमाने के आधार पर नहीं है, खाना बनाने के आधार पर है। तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर निर्भर है या नहीं है? पेड़ पौधे किस पर निर्भर है? किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वपोषी है। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी जीवन बोले तो पेड़ पौधों में स्वपोषी स्वपोषी कौन है? पेड़ पौधे हैं। कौन है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब ध्यान से सुनना, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है हम उसको जानेंगे। उससे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, कैसे होती है? बहुत बढ़िया, सूर्य का प्रकाश होगा। और CO2 बहुत बढ़िया। जल का अणु मतलब पानी ले लो, सीधे पानी बोल दो। पानी और क्लोरोफिल मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, बहुत बढ़िया सबने बोला कि भैया कार्बन डाई एवं जल के द्वारा
प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा। क्या सब चीज आ गई इसमें? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने क्या क्या बोला एक बार बोल के बताओ। हैं? सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ध्यान से सुनना। और क्या आएगा? जल आएगा, H2O आएगा। और अच्छा, अभी तो सूर्य का प्रकाश चाहिए आपको, बहुत बढ़िया। लो, ये कौन है? सूर्य बोले तो सनलाइट। और क्या आएगा? क्लोरोफिल। हरित लवक लिखूं क्या? ठीक है, क्लोरोफिल। अब ध्यान से सुनना, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड H2O, तो क्लोरोफिल और ये सब बनेगा क्या, वो हम 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले हम देखेंगे आएगा कहां से। सबसे पहले तो याद रखना, इसका फॉर्मूला भी अपन अभी देख लेंगे। 6 हाँ और 12 ये लगा देंगे अपन। बाकी सब में 6 ही रहेगा, आप टेंशन मत लेना। अब सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं कि छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो बताओ मुझे, आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में जाती कहां से? बहुत बढ़िया, कहां से जाती है? पत्तियों से जाती है। तो क्या मैं पत्ती का फोटो बना दूं? अगर मैं पत्ती को पत्ती लिख दूं तो गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब आप जानते हो। नहीं, मेरी इच्छा है, ऐसी थोड़ी है। हाँ, अभी देखना। क्या देखा है आपने कभी ऐसा पेड़? ये देखो, ये क्या है? पत्ते। क्या है ये? दिख रही है ना आपको? काय का पत्ता है ये? हाँ, ये मैं बना रहा हूं सफेद सफेद, इसका नाम पता है ना? ठीक है, अभी पूछूंगा। आज सुनना, ये है सबसे पहले पत्ते। और पत्ते क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं। तो ये किसके द्वारा खींचेंगे? हाँ, इसमें छोटे छोटे से पत्ते में क्या पाए जाते हैं? छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। हाँ, दिख रहा है ना? ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, तुम्हारे ऊपर वालों से पूछ रहा हूं। हाँ, देखना, इनको क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र बोले तो स्टोमेटा। ये पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ उपस्थित होते हैं? पत्तियों में। और पत्ती में स्टोमेटा क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। क्यों जल वाष्प को बाहर निकालेंगे, अभी हम देखेंगे, ध्यान रखना। तो ये रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इतना क्लियर? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है। साथ ही साथ पानी भी यहीं से निकलता है वाष्प के रूप में। तो वाष्पोत्सर्जन, क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना एवं जल वाष्प को छोड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो आप पूरा फोकस करना। तो इस प्रक्रिया को मैं लिख देता हूं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। एक चीज समझ गए ना? अब मैं पूछूंगा, ध्यान रखना, पूरा फोकस करना। आपका छूट गया थोड़ा सा तो अभी देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमारा क्या चल रहा है? प्रकाश संश्लेषण। अब ध्यान देना, पूरा फोकस। अब आपने देखा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से चली गई? रंध्र के द्वारा अंदर चली गई। अब भैया ये पानी कहां से आ गया?
जड़ों के द्वारा। अभी मान लो मैं इसमें अपने थियोप्रेस्टस में पानी दे दूंगा, तभी ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ये यहाँ लगा होता है, आम के पेड़ में डेली पानी देता है, कोई नहीं देता, तो ये जिंदा कैसे? जड़ों में ऐसा क्या है? नीचे जाइलम और फ्लोएम ऊतक है। जाइलम ऊतक, जड़ों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जाइलम। समझना, एक एक चीज समझना, पूरा प्रकाश संश्लेषण क्लियर होगा, कौन सा कैसे होता है, कब कहां क्या, तो सुनना। तो हमने देखा ये जल कहां से आ रहा है? पानी जड़ों में पाए जाने वाले, हाँ, जड़ों में पाए जाने वाले। क्या पेड़ पौधों में भी ऊतक पाए जाते हैं? क्या हमने पादप कोशिका पढ़ ली? बिल्कुल पढ़ ली। अरे कोशिका नहीं पढ़ी, पादप कोशिका। हाँ, अब ऊतक हम आगे पढ़ेंगे। जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम, जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम को जालिम लिख सकते हैं क्या? नहीं, जाइलम जाइलम ही रहेगा, ध्यान रखना, मन से कुछ भी हम नहीं लिख सकते। तो आगे ना ज्यादा लोड मत लेना। तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से चली गई? रंध्र के माध्यम से, और H2O पानी कहां से चला गया? जाइलम ऊतक। इतना क्लियर हुआ सभी को? पक्का? अब सुनना, पूरा फोकस करना। अब बताओ, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य में कितनी पृथ्वियां समा जाएंगी? बहुत, एक भी नहीं, बहुत अति उत्तम। और 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। इतना बड़ा होता है सूरज। कितनी? 13 लाख। इतना बड़ा है सूरज, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा, कल मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। इतना बड़ा है सूरज। तो क्या कोई सूरज को खा सकता है? क्या कोई इतने बड़े सूरज को खा सकता है? हाँ, बिल्कुल 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 खा सकते हैं, ध्यान रखना। तो आप पूरा फोकस, हाँ, आप ध्यान देना। तो ये सूरज में से बहुत सारा प्रकाश आता होगा, तो अगर पेड़ पौधे पूरा का पूरा प्रकाश ले लेते, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने प्रतिशत प्रकाश की आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया, सिर्फ और सिर्फ 1%। एक ही बोला था आपने, याद रखना। कितना? 1%। तो कितना प्रकाश चाहिए? ओनली 1% प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर इस थियोप्रेस्टस को 1% प्रकाश भी मिलता जाए तो ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल। और हमें अगर प्रकाश नहीं मिला तो हम जिंदा रहेंगे क्या? कितने प्रतिशत चाहिए हमें? हमें विटामिन डी के लिए चाहिए। हम प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करते हैं, हम तो परपोषी हैं। ये जो बनाएंगे उसी को हम खाएंगे। कभी पेड़ पौधे अपना खुद का फल खाते, कभी वृक्ष ना खाए, कभी अपना फल। नहीं सुना बचपन में आपने? नदियां न पिए, कभी नहीं सुना? अरे 26 जनवरी तो कल क्या सुना होगी? ठीक है, चलो। क्या कल प्रोग्राम में आपको पता नहीं, आप लेट होगा। मैंने पूरा कितनी आधा घंटे से वही तो बता रहा था जब से। ठीक है, कल, हाँ, कल पूरा रहेगा, ध्यान रखना। और पुराने जिन लोगों ने पार्टी, साउंड की व्यवस्था, साउंड, ध्यान सुनना, साउंड का मैं पूरा का पूरा व्यवस्था करवा देता हूँ। मेरे पास छोटा सा इतना बड़ा बूफर रखा है घर में, ठीक है, तो इसमें, हाँ, इतना चलेगा भैया। मैंने मंगवाया था, इतना मैं सुनता रहता हूँ रूम में, ठीक है। हाँ, ये इतना बड़ा रखवा देंगे आप, टेंशन मत लो। आपको बढ़िया कविता और डांस तैयार करके आना कल। जिसका सबसे बेस्ट रहेगा उसे चमचमाती हुई कल क्या मिलेगी? इनाम। 3 इनाम मिलेंगे, 3 इनाम मिलेंगे, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ी और एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी, ठीक है। आज सुनना। अब बताओ, ये क्लोरोफिल, अब मैं पूछूंगा, ये मत सोचना कि तुम इनाम के चक्कर में ना पूछूं। पूरा आज प्रकाश संश्लेषण में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब देखेंगे। अपचय प्रक्रिया, उपचय होती है, किस रंग में ज्यादा, किस रंग में कम होती है, कौन प्रमुख तत्व, क्या सारी चीजें। अब बताओ, सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? हरे के अलावा है कि नहीं है? तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित या हरिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाएगा। और सुनना मेरी बात, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब बताओ, वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन करता है? तो कोशिका का रसोईया किसे बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 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 क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पा
कोशिका का रसोई घर हरित लवक में होती है और करता कौन है? तो खाना बनता कहाँ है? किचन में, और बनाता कौन है? रसोईया। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, पूरा फोकस करना। तो इसको क्या बोलेंगे? रसोईया। शेफ ऑफ द सेल, रसोईया। कोशिका का रसोईया किसे कहा जाता है? और कोशिका का रसोई घर कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, रसोई। हाँ, किचन भी तो आप स्नानागार छोड़ के कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? नहीं तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है? कोशिका का रसोई घर। इतना क्लियर हुआ? अब सुनना, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि सर इसने ये ले लिया, ये ले लिया, सब लेते ही तो जा रहा है और आप बोलते हो पेड़ पौधे देते हैं, तो अब क्या बनेगा? क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा सबसे पहले। क्या बनाएंगे? जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, C6H12O6। ध्यान सुनना, कितने अणु हो जाएंगे? 6। अब सुनना, ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो पेड़ पौधों को ग्लूकोज की क्या आवश्यकता है? पेड़ पौधों को नहीं है जरूरत। बताओ, पेड़ पौधे में ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता? बनता है। अब ग्लूकोज का क्या करते हैं पेड़ पौधे? कुछ तो उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, वृद्धि विकास में लग जाएगा, उनका शरीर बनाने में, और कुछ क्या करते हैं? वो संचय करके रख लेते हैं। कुछ क्या करते हैं? संचय करके रख लेते हैं। कुछ का स्वयं उपयोग कर लेते हैं। हाँ, स्वयं उपयोग कर लेते हैं। और कुछ का क्या होगा? संचय कर लेते हैं। क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया, संचय कर लेते हैं ताकि आप जो फल है वो खा सको। आप फल खा सको। फल में क्या है? सेब फल में आप खाओगे, मान लो आम खाया, आम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। ध्यान रखना। तो ये संचय क्यों करते हैं? ताकि फलों में संचय हो सके। फल, जड़, पत्ती, फूल जिनको हम खाते हैं उन सभी में क्या होता है? ग्लूकोज का संचय होता है। तभी तो बोलते हैं वृक्ष ना खाए कभी अपने फल और नदियां न पिए कभी अपना जल। तो याद रखना, पेड़ पौधे दूसरों को देते हैं, तो हमें दिया कि नहीं दिया? आप सुनना, हाथ पे लिखना बंद करो, तो पूरा फोकस करना, ध्यान देना। अब सुनना, यहाँ पर इन्होंने ग्लूकोज बना दिया। अब ग्लूकोज के साथ में और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। क्या करेंगे ऑक्सीजन का? हाँ, आप लोग क्या कर लोगे इसका? क्या इसे जीवन दायिनी गैस बोल सकता हूं मैं? जीवन दायिनी गैस। तो ये जीवन दायिनी गैस मतलब हम पृथ्वी पर इसी गैस के द्वारा जिंदा रह पाते हैं। हम एक बार में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ले लेते हैं? कितना? 21% लेते हैं, छोड़ते 17% है। शरीर कितना उपयोग करता है? 4%। शरीर कितना उपयोग? 4%। इतना क्लियर हुआ? अब सुनना, तो यहां तक क्लियर हो गया। और क्या निकलेगा? बहुत बढ़िया, ऊर्जा निकल जाएगी। ऊर्जा निकल जाएगी, है ना? दिखेगा क्या? हाँ, अभी संतुलित कर देते। यहाँ 2, अभी इधर देखो 6 आएगा ना, अभी वो निकलेगा अपना, जल भी तो निकलेगा। हाँ, अब ध्यान सुनना, यहाँ का निकलेगा H2O। पानी भी निकलता है कि नहीं निकलता? पत्तियों से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो तभी तो बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन में क्या निकलता है? पानी और गैसें। पानी और, तो बताओ, पेड़ पौधों से पानी निकलता है, आखिर पानी क्यों निकलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पौधे क्या करते हैं? मान लो
सदाबहार बने आपने देखिए, उनमें क्या रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। तो पानी क्या करता है, पूरा का पूरा पौधे में लगातार पानी नीचे से मिलता जा रहा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो पौधे पूरा बाहर निकाल देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, पौधे का भी तो तापमान होता है, पौधे का भी शरीर होता है कि नहीं होता, तो पौधे के शरीर में भी क्या होता है, तापमान का नियमन करने के लिए, बहुत बढ़िया बोला आपने, जो पानी निकलता है क्या करता है, पौधे के ताप का नियमन करता है। मतलब पौधे में तापमान का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, जल के द्वारा। तापमान का नियमन, रेगुलेशन, कम ज्यादा हो रहा है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना उसे पूरा का पूरा, नियमन मतलब रेगुलेट करना, बस रूल बना दिए, नियम बना दिए, रेगुलेशन है। अब सुनना, तापमान का क्या हो गया, नियमन। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाई जाती है, बहुत बढ़िया, ये ऑक्सीजन किसके द्वारा, एक जन पास हो जाता कि नहीं, तो आप सबको होना है कि एक को, सबको होना है, बहुत बढ़िया। अभी देखना, अभी मैं कुछ और पूछूंगा तो कोई एक आध और बताएगा, तो अपन को सबको पास होना है। तो एंड में देखते हैं, इसको पूरा मिटाऊंगा और आप में से कोई आके बनाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखना, तो अब आपसे बोला जाएगा ये ऑक्सीजन का निर्माण, ये पेपर में पूछा गया, ये किसके द्वारा किया जाता है, जल के द्वारा। जल के द्वारा निर्मित होता है, जल के द्वारा निर्मित। अब तो ये बच्चा बता देगा, तो भैया ये ग्लूकोज किसके द्वारा निर्मित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। अब इसे कैसे दिखाऊं, दूसरे पेन से लेकिन जगह नहीं दिख पा रही ना, अच्छा ऊपर से ले लें, ठीक है। समझ गए ना, आप ध्यान से सुनना। तो आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज किसके द्वारा बनता है, कार्बन डाई CO2 के द्वारा बनता है। बताना, इतना सबको क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर जो हरित लवक है, क्लोरोफिल है, इसका प्रमुख तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम, Mg लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मैग्नीशियम प्रमुख तत्व होता है। Mg बोले तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख तत्व हो जाएगा। अब बताओ मुझे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है या रात में, दिन में या रात में, दिन में होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश में होगी। तो ये तो रात लगाने वाले तो बिल्कुल, अगर पेपर में रात लगा के आ गए तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। ध्यान रखना, जैसे लौट के आओगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने, तो याद रखना ये कब होती है, दिन के समय में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय होती है, दिन के समय। अब कोई क्या करवा देते हैं, बहुत ज्यादा लाइटों के द्वारा घर के अंदर भी ये प्रक्रिया करा देते हैं। अब बताओ, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है, सबसे कम किसमें होगी, बहुत बढ़िया, तुमने मजाक में सही बोल दिया, हरे रंग में सबसे कम होती है। क्यों, क्यों, क्योंकि देखो जो वस्तु जिस रंग की होती है उस रंग को परावर्तित करती है, इसीलिए तो वो रंगीन दिखाई देती है। ये हरा रंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि हरे रंग को परावर्तित कर रहा है, सारे रंगों को अवशोषित कर रहा है। काला रंग गर्मी क्यों देता है, क्योंकि सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। गर्मियों में सफेद रंग क्यों पहना जाता है, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। तो आपको क्या होगी, ठंडक महसूस होगी, ध्यान रखना। इसीलिए हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर भर जाए। तो अब सुनना, तो यहां आपसे पूछा जाएगा सबसे कम हरे रंग में होगी, क्योंकि हरा परावर्तित कर देगा। और सबसे ज्यादा लाल रंग में, सबसे ज्यादा किसमें होगी, लाल रंग में। तो कहां लिख दूंगा, आप देखना, सबसे ज्यादा और सबसे, यहां लिख देते, सबसे
अधिक क्रिया, सबसे अधिक क्रिया किसमें होगी? लाल कलर से लिख देता हूं, लाल लाल रंग, ध्यान देना, एप्लीकेशन वालों को दिख रहा है लाल रंग। अब ध्यान से सुनना, सबसे कम किसमें होगी? सबसे कम क्रिया हरे रंग में। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अपचय की प्रक्रिया है या उपचय की? कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक? अपचय या उपचय? अपचय या उपचय? हमने अपने अंदर देखो, सबसे पहले वो अपचय और उपचय का मतलब तो समझ में, अपचय में क्या होता है और उपचय में क्या होता है। तो कैटाबॉलिक मतलब अपचय, जब भोजन के बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचय की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचय की। और उपचय का मतलब होता है जब छोटे छोटे अणु से मिलकर बड़ा अणु बनता है। तो यहां क्या हो रहा है? छोटे अणु से बड़ा बन रहा है, बड़े से छोटा। हमारे क्या होता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज जो जटिल अणु है वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। यहां पर छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं। तो ये कौन सी? उपचय। कौन सी? उपचय। एनाबॉलिक। हमारी कौन सी? कैटाबॉलिक। तो बॉलर नहीं, बॉलिक। हाँ बॉलिक। अब सुनना, यहां लिख रहा हूं कैटा एनाबॉलिक। एनाबॉलिक बोले तो उपचय। उपचय की प्रक्रिया भी लिखवा दूंगा मैं। उपचय की प्रक्रिया होती है, की क्रिया होती है। ठीक है। अब आपसे अगर कोई इतना पूछे प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो आप बता पाओगे? बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्ती और तने में। पत्ती और तने में मतलब हरा भाग जो रहता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इतना कुछ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाओगे? निकालो अपनी अपनी कॉपी और जल्दी से, आपके पास है मात्र 20 सेकंड का समय। चलो एक दो लाइन में बोल रहा हूं, हेडिंग बनाओ। अरे हाँ, पहले हेडिंग बना लो, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। यहां से वनस्पति विज्ञान बॉटनी। गर्मी लग रही हो तो वो खोल लो एसी, आज गर्मी है। इतना लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। तिरंगा झंडा। आइए बता दूंगा आपको। तो सुनो, सच में आप में से कोई पार्टिसिपेट करेगा क्या? इनाम मिलेगी क्या? कुछ नहीं, आपको डांस करना है, जिसको डांस करना है, जिसको हाँ गाना गाना, देशभक्ति जो करना है। बहुत बढ़िया। क्या आपके अंदर का टैलेंट पता तो लगेगा कि क्या है? देखते। तो शर्माना कुछ नहीं। आप तो लाल टमाटर खाऊंगा, लाल लाल बन जाऊंगा, मैं मुझको बंदूक दिला दे, चीन से लड़ने जाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे। कहाँ? ये इंग्लिश में हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ये किताब है। ये किताब लिखो जल्दी। हो गया सबका? 1 2 और ये। अब लिखो, हेडिंग बनाओ, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। एक दो लाइन में बोल रहा हूं पहले। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। देखो पौधे 100 कोसी होते हैं, पौधे 100 कोसी होते हैं, पौधे 100 कोसी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन, अर्थात ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। नेक्स्ट वन लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा हरित लवक एवं हरित लवक एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस भोजन निर्माण की प्रक्रिया को, और इस भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। और इस भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। अब ऐसा कैसा बनाना चाहोगे क्या? जल्दी बना लो तो आपके पास है 30 सेकंड का समय। हाँ तो मैं हट जाता हूँ, चलो और ले लो 15 सेकंड और। कहाँ आवाज 12 की जगह 6 कर दूं? हाँ ठीक है, लाओ मैं कर देता हूँ, उसमें देख लेता हूँ जब तक आप लिखो। केएल राहुल की शादी हो गई, ठीक है। हो तुमसे पूछूंगा, रुक जाओ। अभी मैं सर्च कर रहा तो वो फोटो उसका दीदी क्या अपन 6U2 6 है H2 6H2O और 6O2। रुक जाओ क्या कर रहे हैं देख तुम। सही तो थी, बस अपन को ग्लूकोज के आगे 6 नहीं लगाना। हाँ बस, और इधर 12 सही है। अच्छा ठीक है।
अपने केसरी बालक सर को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला अभी? अभी यार ताली बजा देंगे। चलो भाई परसों आ जाएंगे सब। कल बढ़िया मूवी दिखा देगा सबको। नहीं लड्डू बटवाते हुए, लड्डू बटवा देंगे कल। ठीक है कल लड्डू बटवा देंगे। ठीक है तो बूंदी चलो तो लाई और मुरमुरे क्या चल जाएगा? कौन सा की मिल्क गई? अब वो फिर गाय कहां से लाओ, बहुत ताम जानो। हाँ ये चलो हम निकाल दो। देखो फिर पूछूंगा किसी एक से, क्या कर रहा है, बंद क्यों कर रहा है? कॉपी बनाओ, व्यवस्थित बनाओ ना है समझ में। हाँ गर्मी नहीं, ये तो पौधों के लिए। हमारे अंदर तो काले रंग से गर्मी लगती है, इनमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में ज्यादा होती है। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। हाँ अलग अलग कलर, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा अलग अलग कलर कर देते हैं। हाँ सूर्य के प्रकाश में अकेला सफेद रंग नहीं होता, सफेद रंग का मिश्रण होता है। बेजानी हाँ पी नाला आगे देखेंगे अपन, टेंशन मतलब बताऊंगा, पहले इतना लिखो। हाँ इंद्रधनुष में 7 रंग जो रहते हैं उसमें इसमें लाल रंग सबसे ज्यादा प्रभावी है। कहाँ? ये ग्लूकोज के नीचे स्वयं उपयोग कर लेते हैं कुछ ग्लूकोज का, और कुछ फलों के रूप में संचय कर देती, कुछ फलों के रूप में संचय कर देती। ये बना पा रहे हो ना सब लोग, लिख पा रहे हो ना, पता चल रहा है ना स्टोमेटा किस काम में आते? ठीक है पता चल रहा है ना, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान से सुनना चैनल को। और अगर आप हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, तो आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।